लेसन नंबर 7 कंटिन्यू कर रहे हैं साइंस में, जिसका नाम है द ग्रीन प्लांट्स, जिसमें हमने प्लांट्स के पार्ट पढ़े और लीव्स की स्ट्रक्चर पढ़ी और डिफरेंट टाइप की हमने लीव्स स्टडी करी जो मैंने आपको दिया था करने के लिए। और इसी में हम आगे पढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन लीव्स मेक फूड। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो हमारी लीव्स होती हैं उनको हम प्लांट की किचन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है प्लांट के लिए। तो इसके हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है आपको लीव्स हैव अ सब्सटेंस दैट हेल्प इन प्रिपेयरिंग फूड। सिर्फ लीव्स में ही फूड क्यों बनता है? तो इसका इसमें रीज़न दिया हुआ है क्योंकि लीव के अंदर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो फूड प्रिपेयर करने के लिए हेल्प करता है, और वो होता है ग्रीन पिगमेंट, जिसके कारण पत्तियों का कलर भी ग्रीन होता है। उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं कि फॉर मेकिंग फूड प्लांट्स नीड। खाना बनाने के लिए प्लांट्स को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? इसमें सबसे पहले वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब ये सारी चीज़ों से मिलती कहाँ से? ये तो अंडरस्टूड है। वाटर कहाँ से मिलता है प्लांट को? वो अपनी जड़ों से, मिट्टी में जो उसकी जड़ें दबी होती हैं वहाँ से मिट्टी के अंदर का पानी खींचता है। ठीक है, इसीलिए जब जो हम पानी देते हैं वो हम कहाँ देते हैं? हम पौधों में थोड़ी देते हैं, हम मिट्टी में देते हैं। फिर वो मिट्टी जो होती है वो पानी सोख कर लेती है, और जो प्लांट की रूट्स होती है वो उस मिट्टी के द्वारा सोख किए हुए पानी को खींचकर ऊपर तक पहुंचाती है। और ये सारा स्टेम जो होता है वो काम करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है उस वाटर को कहाँ तक? लीव्स तक। उसके बाद CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है। जैसे हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अब हम इतने सारे लोग हैं, जब सब मिलके CO2 बाहर निकाल रहे हैं तो हवा के अंदर CO2 भी प्रेजेंट होती है, तो वो प्लांट्स के लिए यूज़फुल होती है। तो प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। जो हमने पढ़ा था कि लिटिल, बिल्कुल एकदम टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स पे, उनके थ्रू वो एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे हमारी नाक, स्टोमेटा एक तरह से प्लांट की नाक का काम करते हैं। वो ऑक्सीजन बाहर निकालती है और CO2 अंदर लेती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेती है। फिर सनलाइट कहाँ से मिलती है? तो सभी को पता है, सनलाइट हमें मिलती है सूरज से। सन से ही मिलेगी सनलाइट तो, और वो ग्रीन कलर का जो क्लोरोफिल होता है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। जब ये सारी चीज़ें प्लांट के अंदर इकट्ठी हो जाती हैं तो जो लीव्स होती हैं वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करती हैं फूड मेकिंग का। उससे पहले हम एक पिक्चर देखते हैं जिससे आपको क्लियर होगा। इसमें ये देखो, ये फ्लावर दिखाया हुआ है। ठीक है, ये ऑक्सीजन बाहर निकलती हुई दिखाई हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड आपको अंदर लेते हुए दिखाया हुआ है। लाइट ऊपर की तरफ से आ रही है और नीचे आप जड़ों में देखोगे इनकी तो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, जो ब्लू कलर के डॉट डॉट से दिखाया हुआ है। तो ये सारा प्रोसेस होता है फूड मेकिंग का, और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम साइंटिफिकली टर्म में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट दैट टेक प्लेस इन लीव्स, यानी कि खाना बनाने की पूरी विधि को, पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो कहाँ होता है? लीव्स के अंदर। फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो फोटो और एक सिंथेसिस। फोटो यानी कि लाइट, सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में जब ये सारी चीज़ों को एक साथ लिया जाता है तो प्लांट अपना खाना बनाते हैं, और उस खाने को बनाने के बाद जो उनका आउटकम आता है, यानी कि जो वो बाहर निकालते हैं, एक तरह से जो उनके लिए वेस्ट है, वो क्या होता है? वो होती है ऑक्सीजन, जो हम लेते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाने चाहिए। उससे क्या होगा? हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी और जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हेल्दी रहेगा। ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट एंड प्रिपेयर्ड फूड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि जो ऑक्सीजन जब वो निकाल लेते हैं और बाकी जो उनका यूज़फुल प्रोडक्ट होता है वो जो होता है वो प्लांट्स के हर एक पार्ट तक पहुंचता है। जैसे हमारे बॉडी में जो एनर्जी होती है वो हर एक ऑर्गन तक होती है, हर एक ऑर्गन तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तभी हमारे को एनर्जी मिल पाती है अच्छे से, प्रॉपर से, और हमारा पूरा शरीर काम कर पाता है। इसी तरीके से प्लांट्स के भी हर एक पार्ट में जो उनका फूड बनता है वो हर एक पार्ट तक उसके पहुंचता है, रूट, स्टेम, ब्रांचेस, फ्रूट, हर पार्ट में। तो
उसको वो पूरे पार्ट में फैल जाता है। और कई, जैसे हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो, जैसे मैंने बताया था, वो फैट एब्जॉर्ब करके रखते हैं, ऐसे ही प्लांट के अंदर भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो अपने फूड को स्टोर करके रख लेते हैं फॉर लेटर यूज़। ठीक है, अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूजेस ऑफ प्लांट फूड। जिस तरीके से हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है, सेम उसी वे में प्लांट्स को ज़रूरत क्यों होती है, वो हम इसमें लिखा देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है। इट प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट। सबसे पहले तो वो प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। यूज फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, प्लांट की को बढ़ने में वो हेल्प करता है, इसलिए उसे खाना चाहिए। सम फूड इज स्टोर्ड इन स्टेम, लीव्स, रूट और फ्रूट्स फॉर फ्यूचर। कुछ फूड को प्लांट स्टोर करके रखता है इन जगह जगह पर, जैसे स्टेम में स्टोर कर लिया या फ्रूट्स में स्टोर कर लिया। एंड ह्यूमन एंड एनिमल्स ऑल्सो यूज़ प्लांट स्टोर्ड फूड मटेरियल एज देयर फूड। और हम क्या करते हैं, हम उनके प्लांट के स्टोर्ड फूड को अपने खाने की तरह भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंगो प्लांट के लिए एक फ्रूट है और उसमें उसने अपना फूड स्टोर करके रखा हुआ है, लेकिन हम उसको एज अ फ्रूट खा लेते हैं। कैरेट है, वो क्या है, वो रूट्स है। शुगर केन स्टेम है। स्पिनच लीव्स है। तो इस पीज वेजिटेबल है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्लांट्स के स्टोर्ड फूड को हम अपने फूड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। इसी कारण क्या होता है कि जो हमारा वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसमें बैलेंस है। आगे हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इसमें आपको टॉपिक लिखा दिख रहा है, बैलेंसिंग रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स ने ऑक्सीजन दी, एनिमल ने ले ली। एनिमल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, वो प्लांट्स ने ले ली। तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए इंटरडिपेंडेंट हैं और वो बैलेंस भी करते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक काम करना ख़त्म कर देगा या बंद कर देगा तो दूसरा अपने आप ही उससे अफेक्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद प्लांट्स हमें फूड देते हैं, एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं। ठीक है, तो हमें या जानवरों को भी वो फूड देते हैं। रॉ मटेरियल हम उन्हें देते हैं, प्लांट्स को, जिनकी हेल्प से वो फूड बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसे आगे हम और डिटेल में पढ़ते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव इंटरडिपेंडेंट, यानी कि ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। बोथ नीड ईच अदर, यानी कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। हमें पौधों की और पौधों को हमारी ज़रूरत है। एनिमल नीड्स प्लांट एज देयर फूड। जो एनिमल्स होते हैं, यानी कि हम लोग भी हो गए, हमें फूड, जो हम फूड के लिए किस पे निर्भर है, प्लांट्स पे। प्लांट टुक डिकेइंग मटेरियल ऑफ एनिमल्स बॉडी टू मेक फूड, यानी कि जो एनिमल की बॉडी से वेस्ट निकलता है उसे प्लांट ले लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए हेल्प करने में। जैसे आपने देखा होगा खेतों में या हम घरों में भी पौधे उगाते हैं तो हम उसमें मैन्योर डालते हैं। तो बड़ी बड़ी खेती में जो मैन्योर यूज़ होता है, आजकल तो दवाइयों का भी बनने लगा है, वरना पहले क्या होता था, काउ डंग से बनता था। जैसे गाय का गोबर हो गया या जानवरों का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसे हम खाद के रूप में यूज़ करते थे। तो आगे इसमें है, सिमिलरली दे बोथ एक्सचेंज, और इसी वे में ये दोनों आपस में गैसेस भी एक्सचेंज करते हैं। हमें किसकी ज़रूरत है जीने के लिए, ऑक्सीजन की, और पौधों को किसकी ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम ले लेते हैं, हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और वो ले लेते हैं खाना बनाने के लिए। तो हम दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। The number of plants and animals also depend upon each other. Number of plants जो है और animals जो है वो भी आपस में एक दूसरे से पर डिपेंड होते हैं। जैसे अगर मान लो पौधों की संख्या कम हो गई है, अगर हम जिस तरीके से पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं तो क्या होगा, तो इससे एनिमल्स को पौधे खाने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, तो एनिमल्स अपने आप कम हो जाएंगे क्योंकि वो भूखे मर गए। तो यानी कि अगर एनिमल्स प्लांट्स को नुकसान पहुंचाएंगे तो उनको खुद भी नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फूड चेन, नेटवर्क ऑफ लिंक्स इन अ फूड, यानी कि एक दूसरे से हम जो फूड का लिंक बनाते हैं उस पूरे नेटवर्क को हम बोलते हैं फूड चेन। इसका फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एक दिया हुआ छोटा सा कि ट्रीज़ उगे हैं, ट्रीज़ को डियर ने खाया, डियर को लॉयन ने खा लिया, तो एक चेन बनती चली गई। इसका हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सबसे पहला तो मैंने जो आपको बताया अभी, ट्रीज़ घास खाने वाले जानवरों ने खाया उसे,
फिर लायन, उन्हें खा गया। नेक्स्ट है फूल, फूलों पे तितली बैठती है, तितली को कौन खा गया? फ्रॉग खा गया। फ्रॉग को किसने खा लिया? स्नेक को। स्नेक फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया, और स्नेक को कौन खा गया? ईगल खा गई। तो ये भी एक चेन बनती चली गई, इसने उसको खाया, उसने इसको खाया। अब हमने लास्ट वाली जो फूड चेन है वो पानी की दिखाई हुई है। पानी के भी कुछ पौधे होते हैं, उन्हें किसने खाया? छोटी मछलियों ने खा लिया। छोटी मछलियों को बड़ी मछली ने खा लिया। बड़ी मछली को किसने खा लिया? जो वाटर बर्ड्स होते हैं उन्होंने खा लिया, या और बड़ी मछली ने खा लिया। तो इस तरीके से हमारी फूड चेन बनती चली जाती है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, और आप इन सभी को अच्छे से रिवाइज़ करेंगे ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और इसकी जो वर्कशीट दी है मैंने आपको, उसे भी बड़े ध्यान से करेंगे।